अस्सलाम वालेकुम जी। 7 फरवरी और कल इलेक्शन का दिन। देखते हैं अब क्या होता है, क्या रिजल्ट्स आते हैं। बहरहाल आधा तो शुमार जो उनसे ना सब तरफ से आ रहे हैं, जो इंटेलिजेंस की कह लें, रिपोर्ट्स जो उनसी हैं ना जो गैदर की जाती हैं कि एक एक सीट का हिसाब लगाया जाता है कि यहाँ पर सिचुएशन क्या है, किस तरीके से है। और प्रोवेंस का भी, नेशनल का भी, तमाम सीटों का ऑलमोस्ट ये तकरीबन 140 प्लस जो उनसे ना ये आ रहा है, 145 भी प्लस कह रहे हैं। इसके अंदर कुछ ऐसे कह लें कि 15 से ज़्यादा सीटें ऐसी हैं, 15 तकरीबन कह लें कि 15 16 17 ऐसी सीटें हैं पीएमएलएन की, कि जिसमें जो उम्मीदवार है ना वो नॉर्मल नज़र आ रहा है, यानी कि वो ये समझ रहा है कि इजी ले रहा है। तो वो सीटें जो उनसी हैं ना आप कह सकते हैं कि थोड़ी सी डाउटफुल हैं। उसमें अगर दूसरे उम्मीदवार ने ज़्यादा जान मार दी, यानी कि वो अपने वोटर को और पोलिंग बूथ तक ले आया, तो फिर जो उनसे ना मामला तो पीएमएलएन का। हाँ, एक बात जिस तरीके से अपना 2021 वाली सूरत हाल थी जहाँ पे ये जिम्मेदारी मियाँ साहब ने ले ली अपने सिर के, मैं पाकिस्तान को बचाऊंगा, अपने यानी कि अपनी सियासत की कुर्बानी दे दूंगा। उस वक़्त में तो ये सूरत हाल थी कि अगर इलेक्शन होता तो मोर देन 90% तो सीटें जो उनसी थी ना पंजाब की वो पीएमएलएन की थी, मोर देन 90%। प्लस ये भी था कि मोर देन 70-80% में ये होना था कि उम्मीदवार सामने खड़ा होना जनता ना मुश्किल हो जाता। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि वही यानी कि आप 2022 के अंदर देख लें, यानी कि जस्ट 6-7 महीने के अंदर गलत फैसले, गलत बंदों को टिकट दिए, ज़िमनी इंतखाबात हारते चले गए। तो कहाँ गया वो जोशो खरोश? पब्लिक जो उनसे ना इतनी बाशऊर हो गई है कि वो गलत फैसले जो उनसे ना बर्दाश्त नहीं करती। जो कमिटमेंट्स थी, मियाँ साहब की आदत है कि वो एक दफ़ा कमिटमेंट कर लें तो फिर वो पूरी करते हैं, और अगर या तो वो कमिटमेंट करते नहीं हैं। तो यहाँ तो ये भी ऐसी सूरत हाल है कि इस वक्त में 4-5 सीटें उसके ऊपर ऐसी सूरत हाल है कि कमिटमेंट की है जरदारी साहब ने और उसको पूरी करनी पड़ी है मियाँ साहब को। और जरदारी साहब परों पे पानी नहीं पड़ने दे रहे कि मेरी कोई ऐसी बात है, वो उनकी टोटल सियासत ही यही है। लेकिन मियाँ साहब कहते हैं चलो ठीक है, सिस्टम चलता रहे। तो ये समझ में आ रही है सूरत हाल। तकरीबन जो पीपल्स पार्टी की हैं वो 25 से 30 सीटें जो उनसी हैं ना वो नज़र आ रही हैं। जो आप कह लें रिपोर्ट है उसके अंदर 35 से 40 आ रही हैं। लेकिन ये बात कबल अज़ वक्त है। इसके अंदर भी जो है ना पीपल्स पार्टी जिस जगह पे अपने आप को ईजी ले रही है सिंध में, वहाँ पर जो है ना अपना प्रॉब्लम बन सकता है। बहरहाल वक्त बताएगा। दूसरा जो उनसा ना ये कई जगहों पे कई लोग जो उनसा ना बड़ी मुस्तनद बात कर रहे हैं कि मरीम नवाज शरीफ जो उनसा ना वो शायद एज आ वज़ीर आला आ रही हैं, जबकि मेरी जो मालूमात है वो कुछ और है। और मैं बहुत शुरू से दे रहा हूँ, मुसलसल दे रहा हूँ कि वज़ीर आला के तौर पे मरीम नवाज शरीफ को लाना पार्टी के साथ ज़्यादती होगी, इस मुल्क के साथ ज़्यादती होगी। उनकी शख्सियत, उनका काम करने का तरीका, उनका मिजाज, मामला वो बिल्कुल डिफरेंट है। पंजाब का वजीर आला एक वर्कर चाहिए होता है, उसको रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, दूसरा ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल करना, ये मिजाज मामला मरीम नवाज शरीफ का है ही नहीं। उसके लिए परफेक्ट जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब हैं। अनथक काम करते हैं, सुबह शाम काम करते हैं और छापे मारते हैं और दौड़ा के रखते हैं सिस्टम को। अगर आप ये कहें कि मरीम नवाज शरीफ कर लें तो मरीम नवाज शरीफ तो फेल है। मरीम नवाज शरीफ को ला कर देख लें, फिर मैं तो बुरा भी बन जाता हूँ और फिर अंदर से बात भी आ जाती है कि यार अल्लाह पाक इज्जत देने वाला है, और फिर वो ले भी लेता है। जब आपको वो एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा मौका देता है ना तो वो मौका देता है। लेकिन अगर आप ऐसे भोंडे फैसले करेंगे तो फिर आपके मुंह पर भी पड़ेगी। मसलन उनके इर्द गिर्द। बहरहाल फिर वो बात जो है ना ज़ातियात पे आ जाती है, हम लोग अपना एहतसाब पहले शुरू कर देते हैं, तो ज़्यादा अच्छी बात नहीं होती। इस वक्त की जो सूरत हाल है वो ये है, तकरीबन पिंडी भी जो उनसे ना वो स्वीप करता नज़र आ रहा है। वक्त पे टिकट दिए गए, वक्त पे बात हो गई, खुल खुला के हो गई, जिन्होंने मुखालफतें करनी थी कर ली, जो अपने एक हॉल के अंदर हैं वो अपनी जगह पे हैं। शेर को जो उनसे ना वो वोट पड़ रहा है। अब उसके अंदर कुछ नरमी गर्मी भी है, किसी के अंदर तो वो भी चल रही है, गर्मी भी चल रही है, नरमी भी चल रही है। बहरहाल सब जो उनसे ना बहुत अच्छा मामला जा रहा है, मोबिलाइज कर दिया है और टाइमली किया है, तरीके से किया है। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि
मियाँ साहब की वापसी का चांस नहीं, मियाँ साहब वापस भी आ गए, आए तो गिरफ्तार हो जाएंगे, गिरफ्तार भी नहीं हुए। फिर उनको ये शिकायत हुई कि जनाब मशीन जो सी थी ना वो दफ्तर से उठा के एयरपोर्ट पे ले गए, हालांकि एवरी डे जो है ना वो मशीन जो है ना पहुंची हुई होती है, उसमें सिर्फ फिंगर्स ही चाहिए होते हैं, और क्या मसला होता है। अब उन लोगों से ये भी पूछें कि ये जो है ना मशीनें हर पोलिंग बूथ पर भी पड़ी हुई होंगी फिंगर्स देने के लिए, तो उधर भी थोड़ी सी शिकायत करें कि हमें तो दफ्तर जाना चाहिए था, यहाँ पे पोलिंग बूथ पे रखी हुई है, तो यहाँ पर भी ये शिकायत कर लें। वही मशीन होती है कि वो जो है ना फिंगर्स लिए जाते हैं, यानी कि एक बंदे की शनाख्त की जाती है कि हाँ ये बंदा बजाते खुद इस जगह पर मौजूद है, कोई मसला नहीं होता। नेक्स्ट वो ये कि बहुत सारे लोग शोर मचा रहे थे कि मियाँ नवाज शरीफ की सियासत ख़त्म हो गई, तो सियासत तो ये ख़त्म हुई है। देखें मियाँ नवाज शरीफ ज़ाती तौर पे वो आ गए, और इस वक्त में अगर आप बात करें कि बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं जी ये 5 साला प्रोग्राम है, 10 साला प्रोग्राम है, एक दिन का प्रोग्राम नहीं, एक दिन का प्रोग्राम नहीं है। कमिटमेंट सिर्फ ये है सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे, और मुसलसल मुदाखलत की जा रही है। ना ये बात कही गई या ना ये बात हुई। बहुत सारे लोग हैं, शाहजेब खानज़ादा का भी मैं सुन रहा था, वो ये इस तरीके की बात कर रहे थे। भाई अगले ने तो एक बात कही कि हम अपनी जो उनसे ना डिसकमिटमेंट हो गई है, हम अपनी कमिटमेंट पे मौजूद है, हम अपना काम कर रहे हैं। इस वक्त में निगरान हुकूमत है, निगरान हुकूमत किसके कंट्रोल में है ये भी पता है, एक तरीके से नहीं तो वो दूसरे तरीके से संभालने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें फ़र्क क्या, बात यह है कि इस सियासत का बेड़ा गर्क किसने किया, मुड़ तोड़ के ये बात आ जाती ना। अगर वो गलत तरीके से निकालें तो इसका भी इल्ज़ाम उन्हीं को ही भुगतना पड़ेगा। कल ऐसा नहीं होगा कि वो बरी जिम्मा हो जाए, देखें जी हमने इनको उतारा था, निकाल के जनाब लगा दिया। पिछले जो आप कह लें कि बच्चों के 10 साल उजड़ गए हैं। जो बच्चा 5वीं क्लास में था उसकी तालीम छूट गई, अभी उसको होना चाहिए जनाब FA में, वो बच्चा अब क्या स्टडी शुरू करेगा, 5th क्लास में कैसे जाएगा। वो इस टाइम में मजदूरी पे लगा हुआ है, काम पे लगा हुआ है। वो मजदूर जिसकी उम्र जो सी थी ना 25 साल थी, अभी वो जो ना 32 साल का हुआ। आप बताएं कि उसका क्या कसूर है। इतने घर के मसाइल बढ़ गए, मामलात बढ़ गए, सारी तहस नहस हो गया। ये डॉक्टराइन की कमाई है ना। हाँ जिन्होंने ये तजर्बात किए हैं, तजर्बात बहुत सारे लोग गलत वैसे बोल देते हैं, मैं भी तजर्बा बोल देता हूँ। ये जो वारदात की है उसमें वारदात में उन्होंने 100% प्लस 2-3 टाइम 4 टाइम 100+ जो है ना उन्होंने कामयाबियां हासिल की हैं, लूट मार चंगी टिका के। और यही वजह है, ये जो कह रहे हैं ना 9 मई के वाक़े के ऊपर जो है ना, जैसे अनीक नाजी साहब हमारी बड़ी जज्बाती गुफ्तगू करते हैं। मैं तो उस दिन भी खुश था जब मुशर्रफ ने मार्शल्ला लगाया था, और जब ये पहली खबर आई थी कि मियाँ नवाज शरीफ को फांसी दे दी है या गोली मार दी है, तो मैं खुश था। हाँ मारो मारो, और फिर उसके बाद अपना भी एहतसाब करो। जो हमेशा से जनाब हला लला करते आ रहे हैं, करप्शन और लूट मार, और उसको ख़त्म करके करप्शन के बाजार गर्म कर देते, आइन का हुलिया बिगाड़ देते। तो अभी लाओ 9 मई के ऊपर जो है ना बुजदार को बुलाओ और पूछो कि कौन कौन आता था तुम्हें साइन करवाने के लिए। वो बताएगा कि मैं पंजाब के तरक्याती फंड किसको देता था और मैं क्या लेटर लिख के देता था, और लिखे लिखाए आते थे। मैं तो सिर्फ साइन करता था, मैं तो प्रैक्टिस करता था। उसको तो शक्लें भी याद है, उनको पता है। हर रोज आते थे वो, हाजिरी लगवा के चले जाते थे, उसके बाद फिर वो इलायची वाली चाय पीता था, फिर वो जनाब कभी उससे दौरा भी करवा देते थे। ये था वजीर आला। और वो लोग कहते हैं कि जनाब वो एन से उस्मान और एन से, और नहीं खुदा के बंदो सारी लूट मार हुई है कि जी पिंकी पीरनी बताती थी और यूं था, और जनरल बाजवा ने तो सारा गंद डाला है। डॉक्टराइन किसकी है, बाजवा डॉक्टराइन है ना। वो जनाब ना खुश थे कि उस्मान बुजदार को रख लिया, उस्मान बुजदार की जगह किसी और का रख लेते, काम तो यही था, लूट मारे तो यही थी। पैसा कहाँ गया, कर्जे किसने बढ़ाए हैं, इस मुल्क को मफलूज किसने किया, किसी को शर्मिंदगी, किसी को कोई सजा। हाँ जी थे जी, 4 इतने थे, 4 नेवले थे, 8 जो था चुकंदर थे, 5 चूहे थे, बस यही कर दिया। बस जी हो गया जी, मामला हो गया जी, बस 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 बस। हालांकि सब जो है ना आप पता करो, कहते हैं किसी को बस ये हुआ है कि किसी को इधर से उधर कर दिया, किसी की को कह दिया कि जनाब 3 महीने पहले चले जाओ, 5 महीने पहले चले जाओ। किसी की एक सिंगल रुपए की जो है ना उसको प्लेंटी नहीं आई, एक सिंगल रुपए की, कुछ भी नहीं। आंखों में धूल झोंकी। अब ये बात कहने को बड़ी बुरी लगती है भैया है। तो आप बताओ, इदारा तो वो होता है, जैसे अमेरिकन जो है ना यहाँ से निकले हैं 15 अगस्त 2021 को, किस तरीके से उनसे सवालों जवाब हुए हैं, पार्लियामेंट के सामने पेश हुए हैं, क्या कहा कि तुम रिजाइन नहीं कर सकते थे, क्या क्या कुछ नहीं कहा।
क्या बंद कमरे में मीटिंगें हुई हैं या कौम के सामने हुई हैं? कौम के नुमाइंदों ने कौम के सामने बात सवाल किए, कितनों के रिजाइन लिए गए, कितनों को जनसना प्लेंटीज हुई, सब कुछ हुआ, सबके सामने मौजूद है। यहाँ पे हुआ ना अपना हमला किया ना वाशिंगटन में ट्रंप के हामियों ने, एक एक बंदे को जनसना सजा भुगतनी पड़ी है। अभी फिर वो इलेक्शन आ रहा है, फिर वो खड़े हो रहे हैं, देखें क्या होता है, क्या गुंजाइश निकलेगी, क्या गैर आईनी तरीके से होगा? नहीं होगा। हालांकि जो बाइडेन जो ना कोई इतना फेवरेट बंदा नहीं साबित हुआ, या उसने ऐसा कोई नामवर काम नहीं किया कि रिपब्लिकन्स जो हैं वो उसको ये कहें, अपना डेमोक्रेट्स उसको ये कहें कि ये हमारे लिए काबिल फ़ख्र है। कोई इतना बड़ा नहीं हो सकता, नुमाइंदा चेंज करें, कुछ भी हो। सेम पाकिस्तान के अंदर सिचुएशन है। अल्लाह पाक बस बेहतरी का मामला करे, हर बंदा अपना फ़र्ज अदा कर रहा है, कोशिश कर रहा है। हम भी अपनी बात कर देते हैं। कल इलेक्शन है जी, और टका के जो ना शेयर की जो ना सपोर्ट होगी, और इस वक्त में जो ना चॉइस हमारे पास कोई नहीं है। पीपल्स पार्टी का ये है कि मतलब 25-30 की बात आ रही है, देखें, और कल रिजल्ट आएगा। पीएमएलएन का अगर यानी कि जो एमएनए एमपीए का उम्मीदवार है वो इस आसरे में रहा कि ये जो हवा है उसके ऊपर वोट डालेगा, नहीं, बहुत शदीद किस्म की जो ना मायूसी है अवाम के अंदर, बहुत मोबिलाइज कर दिया लीडरशिप ने। लेकिन लीडरशिप की भी एक लिमिट होती है, नीचे का भी जो ना ऑर्गेनाइज करके एक एक वोट को काउंट करना होगा। ये नहीं सोचना होगा कि यार मैं 70,000 की लीड हो रही है, 50,000 की लीड हो रही है ना। लग पता जाएगा, जब डब्बे खुलेंगे तब पता चलेगा। लोगों के अंदर जो है ना बड़ी मुख्तलिफ किस्म की राय है, जहर का असर बहुत बुरा होता है। और जो दूसरी जानिब से है वो असर है, एक शख्स कहता है कि मैं मोटरवे बनाऊंगा, दूसरा कहता है मैं स्पीड की लाइट से तेज चलने वाली ट्रेन बनाऊंगा। तो आप मुझे बताएं ना कि मोटरवे, हाईवेज, इतनी सहूलियात और बसें और ट्रेनें, और कहाँ स्पीड की लाइट से तेज चलने वाली ट्रेन। तो लोगों को तो यही बताया जाता है ना, यानी कि जो गुमराह किया जाता है लोगों को, भूखे को क्या कहा जाता है, किस तरीके से बच्चे जो उनसे हैं ना अपने घरों को छोड़ के चले जाते हैं, उनको बताया जाता है। लाहौर में बड़ी जनाब वो फिल्मी स्टार बन जाते हैं, ये हो जाता है, वो बेचारे घर से चल पड़ते हैं, और निकालवाने वाले कौन होते हैं? लाहौर में देखे ना, मतलब एक दुनिया ही उनसे ना और होती है, तकलीफ दे सूरत हाल होती है। लेकिन ये एक हकीकत है, गांव देहातों से कितने बच्चे आ जाते हैं, उस गुमराही के अंदर आते हैं। इसी तरीके से कौम को गुमराह किया, और इस गुमराही को ये जो बाजवा डॉक्टर है ना, इसको अंदर तो सबसे ज्यादा मीडिया का कमाल है। लड़े थे मीडिया वाले, बड़ी वो इज्जत गैरत और अपनी हुर्मत की बातें करते हैं, लड़े थे उस तरीके से। क्यों नहीं इस्तीफे दिए, क्यों नहीं आवाज उठाई, क्यों नहीं अपने टीवी चैनल बंद करा लिए? हाँ मैं जी घर चले गए थे, ऐसी की तैसी घर चले गए। जिन्होंने शोर मचाना था वो अगले फेसबुक पे आके बैठ गए थे, यूट्यूब पे आके बैठ गए थे, मचाया था ना शोर, सच बोला था ना, हक और सच की आवाज बुलंद की थी ना। सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है, हाई कोर्ट में क्या हो रहा है, नैब कोर्ट के अंदर क्या हो रहा है, तमाम रिपोर्टिंग की थी। उन लोगों को तो जो मेरी मालूमात है नोटिस मिल रहे थे, वो भी तो सहाफी थे ना। बहुत सारों ने अपनी नौकरियां खत्म करवा ली, लेकिन बात करते रहे, तो उनको हम कह सकते हैं कि हक की राह पे थे। आज इन लोगों की नौकरियां पक्की हैं, वो देखें, तो बड़ा मसला है। ठीक है जी, बड़ा लंबा व्लॉग हो गया। अल्लाह हाफिज़।